भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के जो संवाद है उसका विशिष्टता क्या है। जैसे गीता नाम लेने से हम हमेशा भगवत गीता और समस्त गीता में से, जैसे और भी गीता है, शिव गीता, अष्टवक्र गीता, अनेक गीता है, लेकिन ये जो श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के रूप में जो गीता लोक में प्रचलित है, इस गीता का विशिष्टता और वैशिष्ट्यता क्या है, इस संबंध में भगवत गीता में जो दिए गए संवाद है इनमें नैतिकता की चर्चा है, कर्म की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, अध्यात्म की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है और जीवन के समस्त व्यवहारिक दृष्टिकोण का समझ विकसित करने वाला एक ग्रंथ है, अगर एक वाक्य में कहा जाए तो। ऐसे भी गीता के संबंध में अन्य पुराण में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन। गीता को एक हिसाब से समस्त उपनिषद एवं वेद से, उपनिषदों सहित वेद का जो है सारभूत स्वरूप बताया गया है। तो भगवद गीता एक हिसाब से वैदिक सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना गया है, क्योंकि ये समस्त शास्त्रों का सारभूत स्वरूप है। जिसमें भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए जो संवाद है, वार्तालाप है, इसको प्रस्तुत किया गया है। संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हुआ था, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मतलब आपने जो प्रारंभिक जो कर्तव्य के लिए निर्धारित जो धर्म है, धर्म के लिए जब अर्जुन तैयार नहीं हुए थे, तब अपने कर्तव्यों के लिए के अर्जुन के हृदय में एक प्रकार का जो संशय उत्पन्न हुआ था। तो भगवत गीता का यह संवाद धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्जुन को अपने धर्म पे स्थित होने के लिए प्रेरित करते हुए दिया गया एक उपदेश है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित हुआ था। जिसे भगवत गीता में हम कर्मयोग देखते हैं, जहाँ कर्तव्यों का सिद्धांत का व्याख्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश किया, जिसमें उन्होंने निस्वार्थ कर्म का महत्व समझाया, जो अनासक्त कर्म का महत्व समझाया। कहा कि सब जो कर्म के प्रति तुम्हारा अधिकार है, फल के संबंध में तुम्हारा जो फल जो मिलने वाला है, वो फल के दाता तुम नहीं हो, कर्म के कर्ता तुम हो। कर्म के लिए तुम कर्म करने की अधिकार तुम में है, लेकिन फल के अधिकार वो कहीं और से प्रारब्धवश मिलता है। इस प्रकार जो अर्जुन को सबसे पहले कर्म की एवं कर्म से मिलने वाली जो फल के प्रति अनासक्त रहने के भगवान ने वहाँ उपदेश दिया है, जिसको कर्मयोग के नाम से हम जानते हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में सबसे पहले तो हम करता नहीं हैं, इस भाव से अर्जुन को बतलाया गया है। और जीव क्या है, जीवन क्या है, और ये अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस संबंध में द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, आत्म तत्व को इस संबंध में, चेतना क्या है, चेतना की स्थिति क्या है, कैसे ये चेतना भी दिग्भ्रमित हो सकता है, और किस प्रकार देहात्म बुद्धि ही मूढ़ता का कारण है, इस संबंध में भगवान ने जो बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग जीवन के प्रति एक समर्पित एवं पूर्ण रूप से अनासक्त रहकर कर्म करने की जो दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जिससे आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ज्ञान योग, भक्ति योग आदि के संबंध में ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग एवं भक्ति का मार्ग के माध्यम से भगवत प्राप्ति एवं जीवन में आत्मा के गुण रहस्य आदि के संबंध में जो चर्चा किए गए हैं, ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान एवं परमात्मा की समझ प्राप्ति हो सकती है, जबकि भक्ति योग एवं भक्ति समर्पण के माध्यम से ईश्वर का साथ एकता अथवा ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, इसका पुनर्योग हो सकता है, पुनर्प्राप्ति हो सकता है। और ये जीवात्मा जो है अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में जो पड़ा है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से उपरत होने तक की विद्या श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती है। और भगवद गीता में देखा जाए तो गीता में कर्म एवं कर्म के परिणाम के सिद्धांत पर विस्तार से जो चर्चा किया गया है, बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया जो होता है,
जो कर्म का सिद्धांत के रूप में जो जाना जाता है भगवत गीता द्वारा प्रतिपादित जो विषय है, कर्म का सिद्धांत को समझना वास्तव में एक हिसाब से न्यूटन के जो गति का तीसरे जो नियम है, प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, वो संबंधित किया गया है। यहाँ प्राकृतिक कानून के साथ हमारा कार्य का संबंध दर्शाने से एक हिसाब से इसको हम क्वांटम चेतना के दृष्टि से भी देख सकते हैं, जो भगवत गीता में वर्णित है। और गीता में जो ध्यान एवं मानसिक एकाग्रता के संबंध में चर्चा किया गया है कि गीता में ध्यान और आत्म संयम का महत्व बताया गया है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है। और जैसे भगवान ने भगवत गीता में मामई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, मतलब जितने भी ये जीव आदि हैं यहाँ प्रकटित होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, और जो प्रकटित अवस्था में है, वो जो प्रकटित अप्रकटित अवस्था में है, ये सब की मूल कारक जो चेतन स्वरूप में ही हूँ। ये सब चेतना जो विस्तार हुआ है, वो चेतना भी मैं ही हूँ और मुझसे ये सब विस्तार होता है। इसको हम एक हिसाब से जो क्वांटम मैकेनिज्म में आजकल इसके अध्ययन होता है कि हर वस्तु में चेतना व्याप्त है, और चेतना का जो इंटेंगलमेंट, जो अंतर आबद्धता है, उस संबंध में भी भगवद गीता में जिस दृष्टि से ये अंतर्दृष्टि प्रदान किया गया है, वो वास्तव में अध्ययन के विषय है। जो भगवद गीता की अध्ययन करता है, केवल उसी को समस्त विश्व एवं स्वयं की वास्तविकता की ज्ञात हो सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान के माध्यम से मानसिक एकाग्रता एवं तनाव का प्रबंधन जो संभव होता है, जिससे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी तो भगवद गीता की देन है। वास्तव में भगवद गीता की देन देखा जाए तो भगवद गीता अध्यात्म के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवान ने अंततः जाके कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ त्याग के, सब प्रकार के धर्म उपधर्म को त्याग के मेरे शरण में आओ। भगवद गीता का सारभूत जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो यही है। फिर भी अनेक प्रकार के वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भगवद गीता के किसी भी दृष्टि में किसी भी दृष्टि से कहीं भी प्रश्न और उंगली नहीं उठा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का जो मानसिक संघर्ष है, भगवद गीता वहाँ से शुरू होता है। और उनका जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में गीता में जो विस्तार पूर्वक जो दिखाया गया है, ये मानसिक द्वंद्व एवं नैतिक दुविधाओं को का जो एक आदर्श उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। और गीता में दिखाया गया यह मानसिक संघर्ष हम ये सिखाते हैं, जीवन में कठिनतम परिस्थिति हमेशा आती है, संतुलित एवं धैर्यपूर्वक निर्णय गीता के माध्यम से हम ले सकते हैं। और गीता ये मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, उसका बढ़ोतरी करने में गीता हमेशा सहाय होता है। क्योंकि हम तो अभी तक वो अर्जुन के जैसे स्थिति में है नहीं। अर्जुन के सामने तो ऐसा अवस्था था, स्थिति थी कि उसका हम सामान्य जीव उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अवस्था में जो उनके मानसिक दुविधा एवं नैतिक प्रकार के दुविधा, जो मानसिक जो द्वंद्व है हृदय में, और जो नैतिक प्रकार के दुविधाओं है, इसकी समस्त रूप से इसकी निराकरण किया गया है भगवद गीता में, जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो हर व्यक्ति के लिए भगवद गीता महत्वपूर्ण हो जाता है। और आत्मा साक्षात्कार के संबंध में भगवान कृष्ण के उपदेश में अर्जुन को आत्मा साक्षात्कार एवं जो हृदय दुर्बलता से उपरत होके जो आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है, वास्तव में ये अपने आंतरिक स्व को पहचानने में जो सहयोग करता है, यह आत्मा साक्षात्कार के मार्ग से व्यक्ति आत्म संयम, आत्म स्वीकृति प्राप्त करता है, जिससे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होते हैं और वो मार्ग हमारा निष्कंटक बन जाते। तो सामान्यतया भगवद गीता की विशिष्टता संबंध में, इसके महत्ता संबंध में चर्चा करने पर भगवद गीता का संवाद न केवल दो लोगों के बीच युद्ध की स्थिति में हुआ एक
सामान्य संवाद है, बल्कि यह धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन, साथ साथ में जीवन के गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक सच्चाई, साथ में मनोवैज्ञानिक तथ्य आदि भी ये भगवत गीता में वर्णित हमें मिलता है। और भगवत गीता जो है, इनमें दिए गए उपदेश का परिपालन करने से व्यक्ति का हृदय में न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव गीता अध्ययन करने वाला व्यक्ति ले आ सकता है। इसलिए इसका विशिष्टता, यह सारभूत समस्त निगम आगम आदि का जो वृक्ष है, वो वृक्ष का फलभूत फल स्वरूप होने से भी गीता का विशिष्टता अधिकाधिक है। हरे कृष्ण।